सारनाथ, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और आज हम जाने वाले हैं बनारस टू सारनाथ, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपने बनारस के घाट्स, गंगा आरती सब घूम लिया और अब सारनाथ की बारी है। सारनाथ जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे है बनारस से। आप बाय रोड, रेलवे कुछ से भी आ सकते हो यहाँ पे, जो आपके सुविधा अनुसार। तो हम ट्रेन से गए थे और ये रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे। तो सारनाथ जाने से पहले आपको चलिए दर्शन करवाते हैं चाइनीज़ टेम्पल का, जो 1939 के टाइम पे बना है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल टेम्पल है। भगवान बुद्ध जी का ही टेम्पल है और इतना सुंदर है ये मंदिर कि मतलब आप देखते रह जाओगे बस। यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है। और इस मंदिर से आप निकलने के बाद आप 2-4 कदम चलोगे तो आपको सारनाथ मिलेगा। तो उससे पहले आपको रास्ते में ये सारे स्टॉल्स दिखेंगे और इस स्टॉल्स में जितनी भी चीज़ें ना वो सारी हैंडमेड है। आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही है वो सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाया गया, बिना किसी मशीन का उपयोग किए हुए। तो आप कुछ कदम चलने के बाद पहुंच जाएंगे मुख्य मंदिर। तो मुख्य मंदिर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल में हुआ था, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नदी के किनारे हुआ था और एक शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था और इनका नाम था सिद्धार्थ। और ये शाक्य मुनि भी कहे जाते थे और इनका विवाह हुआ था यशोधरा से और इनका एक पुत्र भी था राहुल। ये सबसे पहले ये 4 दृश्य को देखते हैं, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरता हुआ आदमी और एक तपस्वी। तभी से ही इन्होंने जीवन का सत्य और अर्थ ढूंढने के लिए घर को त्याग दिया था और फिर इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में। और इसी वजह से ये जगह बहुत ही फेमस है और यहाँ सभी लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं। और यहाँ पे उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था। पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिनका नाम था कांडिन्य, अशजी, वप्पा, भाद्या, मनहानमा। और ये है प्रेयर व्हील, जिसमें मंत्र लिखा हुआ है पाली भाषा में। यहाँ आने से आपको ये जो भी प्रेयर व्हील्स दिख रहे हैं, ये आपको एक लाइन से सभी को छूते हुए पार करना है। माना जाता है कि इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है, अगर हम ऐसे छूते हुए जाते हैं प्रेयर व्हील में, तो वो सारे मंत्र हम जाप कर रहे होते हैं, हमारी जो विशेष हैं वो पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही पीसफुल प्लेस है। अगर आप बनारस आ रहे हो तो यहाँ भी ज़रूर जाना, ताकि आपको पता चले कि ये कितना सुंदर मंदिर है। आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेगा पाली भाषा में लिखे हुए बहुत सारी चीज़ें। फिर आप मंदिर से पीछे की ओर जाओगे तो आपको हिरन पार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले से ही हिरन पार्क था और भगवान बुद्ध ने इस जगह को चुना था अपना उपदेश देने के लिए। और मंदिर को आप अगर देखोगे तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ऊंचा है मंदिर। आप मंदिर के दाएं ओर देखोगे तो वो जहाँ पे उपदेश दिए थे वो है, और पीछे साइड हिरन पार्क है और बाईं ओर स्तूपा है। आप वहाँ से निकलोगे मंदिर से, उसके बाद आपको रास्ते में बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर। इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, आप देखते रह जाओगे।
फिर धामेक स्तूपा, यहाँ जाना भी मत भूलना, जस्ट मंदिर के पास में ही है। धामेक स्तूपा, यहीं पे उन्होंने अपना पांचों शिष्यों को उपदेश दिया था, तो उसी जमाने का ये बना हुआ है। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम सारनाथ, जो कि वहीं पे है 10 कदम आगे। आपको 5 रुपये का टिकट कटाना होगा स्कैन करके फ़ोन से, और फिर आप यहाँ एंटर करोगे और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये है गेट, दरवाज़ा का जो चौखट होता है, साइड लेफ्ट साइड राइट साइड का। और ये जो सारी चीज़ें वो बलुआ पत्थर पे बनाई गई है, पूरी छोटी छोटी नक्काशी की गई है, इतना सुंदर नक्काशी किया गया है। आप यहाँ पे ज़रूर जाना और पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करना। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं। ये सबसे मुझे यूनिक लगा, ये अम्ब्रेला है, उस टाइम का अम्ब्रेला, और इतना सुंदर, इतना बड़ा, और इस पे भी नक्काशी किया गया था। और यहाँ पे अशोक स्तंभ आपको देखने को मिल रहा होगा। ये अशोक स्तंभ यहीं से बोला जाता है कि शुरुआत हुआ था, यहीं से, इसी से प्रेरित होकर। और ये सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम की जो भी पेंटिंग्स, जितने भी चीज़ें थे, वस्तुएं, उनको इस तरह से संभाल के रखा गया है। आपको सब जो भी पेंटिंग्स है उसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे बुद्धा के जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये था मेरा सारनाथ का ब्लॉग। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर मेरे चैनल पे नए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।